अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो UKVI पेड इंक्वायरी से रिलेटेड है। वो लोग जिनकी एप्लीकेशन इस वक्त यूके एम्बेसी के अंदर है और उनको एक ईमेल रिसीव होती है यूके एम्बेसी की तरफ से कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए आपकी जो एप्लीकेशन है वो विद इन 15 वर्किंग डेज़ में हमने डिसाइड नहीं की। तो ऐसा उस वक़्त होता है जब आपकी एप्लीकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं या फिर यूकेवीआई को आपकी एप्लीकेशन डिसाइड करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो तब ये आपको ईमेल्स आती है। तो वो लोग जिनको ये ईमेल्स रिसीव हुई है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मोस्ट ऑफ़ द केसेस यही ईमेल आजकल रिसीव हो रही है। मेरा जो केस था वो अराउंड 2 से 3 महीने उसमें बाद मेरा वीज़ा आया था, तो मुझे भी यही सूरत हाल से गुज़रना पड़ा। तो मुझे भी ईमेल आई थी वीज़ा शीफू आई थिंक, उसके उसके वहाँ से मुझे एक ईमेल आई जिसमें मुझे बताया गया कि आपका जो केस है वो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड है और हम आपकी एप्लीकेशन को विद इन 15 वर्किंग डेज़ हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना यूकेवीआई से कांटेक्ट किया जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक ही मेथड है कि जो आप यूकेवीआई से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो पेड इंक्वायरी का है। पेड इंक्वायरी में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो वाया ईमेल से होता है और सेकंड जो ऑप्शन होता है वो कॉल का होता है। दोनों ही बेहतर हैं। आप अगर कॉल के ज़रिए जाते हैं तो उसमें आपकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, बट जब आप ईमेल के ज़रिए जाते हैं तो वहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है वो एक पेड इंक्वायरी की जो है 2.74 पाउंड्स आई थिंक अभी इस वक्त है। तो मेरे ख्याल में जब आपको ये ईमेल रिसीव हो तो उसके बाद आप 2 से 3 दिन वेट करें। तो 2 से 3 दिन वेट करने के बाद अगर आपको कोई ईमेल नहीं रिसीव होती, यानी कि आपसे कोई फर्दर डॉक्यूमेंटेशन यूकेवीआई नहीं मांगती, तो फिर आप पेड इंक्वायरी की तरफ जाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो रेलिवेंट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की जाती है। जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट दोबारा से 15 वर्किंग डेज़ में उसने आपकी एप्लीकेशंस को जो है डिसाइड करना होता है। तो इसमें आपको एक बेनिफिट होता है, आपको आपकी एप्लीकेशन का जो करंट स्टेटस होता है वो पता चल जाता है कि आपकी एप्लीकेशन किस स्टेज के ऊपर है प्रोसेसिंग में। तो ये एक इसका बेनिफिट है और इसकी मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा हाईएस्ट कॉस्ट नहीं है, 2.74। तो जिनकी एप्लीकेशन जिन्होंने राइट डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हुए हैं तो उनको तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आप आज जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे हैं और कल आपको ईमेल आ जाती है कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई है और आपका वीज़ा हो चुका है, आपको फिर पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल आती है। तो चलें अभी बात करते हैं कि आप ये पेड इंक्वायरी कर कैसे सकते हैं। तो यूकेवीआई का पेड इंक्वायरी का लिंक जो है वो मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूँगा। आप वहाँ से डायरेक्टली जाके अपनी पेड इंक्वायरी कर सकते हैं। आपने जो एप्लीकेशन सबमिट की होती है, आपने जस्ट उस एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर होता है, उसकी कॉस्ट आपको पे करनी होती है। आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करके वो पे कर सकते हैं। तो उसमें फिर आपने अपनी एप्लीकेशन के हवाले से उनसे पूछना है कि आपकी एप्लीकेशन का जो करंट स्टेटस क्या है, और आपको एक ईमेल रिसीव होती है जो कि आपकी एप्लीकेशन नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप उनको एक प्रॉपर ईमेल लिखें कि मुझे अपनी एप्लीकेशन के हवाले से बताएं कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों नहीं है। अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताएं, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी जो है या फिर आपका वर्क परमिट है तो उसके हवाले से उनको बताएं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी है तो आप उनको बताएं कि मेरी क्लासेस इस वक्त स्टार्ट हो रही हैं और मैंने जो है प्रायोरिटी सर्विस ली हुई है और मुझे जल्द से जल्द अपनी एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन चाहिए। तो वो डेफ़िनेटली आपको एक रिस्पॉन्स करेंगे। अगर उनको डॉक्यूमेंट्स आपसे कुछ और चाहिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, हमें ये प्रोवाइड करें। बहुत से केसेस में बैंक स्टेटमेंट के हवाले से होता है कि वो आपसे कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मांग लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट के अलावा कुछ लेटर्स मांग लेते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड करने होते हैं। मेरे केस में जो है वो मैंने क्योंकि दुबई से भी अप्लाई किया हुआ था, तो मेरे केस में जो है उन्होंने मुझसे टीबी टेस्ट मांगा था और तकरीबन 1.5 मंथ हो चुका था जब उन्होंने मुझे बोला कि आपका टीबी टेस्ट जो है ना आपको करवाना होगा, हमें प्रोवाइड करना होगा विद इन 10 डेज़। तो मैंने नेक्स्ट डे ही उनको टीबी टेस्ट करवा के रिपोर्ट भेज दी थी और आई थिंक कि मुझे
विद इन 24 आवर्स मुझे जो है उनका रिस्पॉन्ड आ गया था UKVI की तरफ से कि आपका वीज़ा हो चुका है। पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल उससे नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे मिल गई थी। तो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको ये लिंक मिलेगा, आपने उस पर जाके अपनी पेड इंक्वायरी करनी है। देखिए, जब भी आपको ये ईमेल रिसीव होती है कि आपकी एप्लीकेशन नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका वीज़ा नहीं लगा। ये एक किस्म का ना, लोग बहुत से दूसरे न्यू एप्लीकेंट्स जो होते हैं उनको डराते हैं कि जी आपका वीज़ा अभी नहीं आएगा या रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इसमें से आप ये कर लें कि 99% जो है ये जो होता है कि आपको जब ये ईमेल आती है तो दैट्स मीन आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हुई है और वहाँ पे आपकी कुछ ना कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो मिसिंग है। इसलिए UKVI आपको ये जो है ईमेल भेजती है। सम टाइम UKVI को मैंने जैसे बताया आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि वो जो भी आप एप्लीकेशन के साथ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं तो वो उसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए उनको टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि जहाँ से वो वेरिफिकेशन करते हैं उनको सम टाइम रिस्पॉन्ड जो है वो लेट आते हैं, इसलिए आपको ये ईमेल कर देते हैं। अगर आप कॉल के ज़रिए जाते हैं तो आप उनको कॉल करते हैं, उनका जो कस्टमर सर्विस का बंदा होता है वो आपको रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आई थिंक वो नहीं प्रोवाइड करता। कि मैंने कॉल भी ट्राई की थी, कॉल्स के ऊपर वो जस्ट आपको यही कहता है कि हमने आपका जो केस है वो रिलेटेड डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया है, एस्केलेटेड कर दिया है। तो उसमें क्या होगा कि रिलेटेड डिपार्टमेंट आपको विद इन 15 वर्किंग डेज़ आपसे कांटेक्ट करेगा। लेकिन एक कॉल के हवाले से मैं यही बोलूँगा कि आप कॉल के ज़रिए ना जाएं, क्योंकि जब आप एक पेड इंक्वायरी करते हैं ईमेल के ज़रिए तो UKVI की तरफ से आपको एक रिस्पॉन्स आता है, तो आप उस रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसी रिस्पॉन्स के नीचे आप उनको अगेन ईमेल करो कि हाँ ये चीज़ तो मैंने आपको प्रोवाइड की है। अगर वो आपसे कहते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए, तो आप उनको ना 15 वर्किंग डेज़ अगर आपके गुजर जाते हैं तो आप उसी ईमेल में ही रहते हुए दोबारा उनको ईमेल कर सकते हो। जो पेड इंक्वायरी आपने की होती है उसी में ही रहते हुए आप उनको दोबारा ईमेल करो, आपको मज़ीद कास्ट पे करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप उसी में रहते हुए दोबारा ईमेल करो, उनको बोलो कि जी 15 वर्किंग डेज़ तो गुजर चुके हैं लेकिन हमारा केस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। तो इस तरह आपके पैसे भी बच सकते हैं और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सेकंड टाइम जो है वो एस्केलेशन प्रोसेस के अंदर जाएगी। तो दोबारा से आपको 15 वर्किंग डेज़ यानी 3 वीक्स आपको वेट करना होगा। लेकिन देखें, इसमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये मोस्ट ऑफ़ द केसेस ये ईमेल्स आजकल रिसीव हो रही हैं और इस ईमेल का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका वीज़ा नहीं लगा। ऐसी कोई भी बात बिल्कुल सच नहीं है। आपसे कुछ आपकी एप्लीकेशन में कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, UKVI आपसे वो डॉक्यूमेंट्स वो इंफॉर्मेशन मांगेगी और आपका वीज़ा लगेगा। तो ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपने ऊपर भरोसा रखें। और जिन मेरे केस के हवाले से मुझे 3 बार ये जो है वो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल मिली थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस सिचुएशन में था। तो फिर भी जो है आपने उम्मीद नहीं हारनी। जस्ट अगर आपने रियल डॉक्यूमेंट्स और एक आप क्या लें कि 100% अपने एक्यूरेट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की, आपके तमाम के तमाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही हैं, तो फिर आपका केस कभी भी रिफ्यूज़ल में या आपको कोई भी जो है आपका केस डिले नहीं हो सकता। जो उनको टाइम चाहिए वो लाजमी उन्होंने लेना है। उसमें आप चाहे जितनी भी पेड इंक्वायरीज़ कर लें, आपको वो तब तक आपका केस प्रोसेस नहीं करेंगे जब तक उनको पूरी जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती और उनको उनकी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आप पेड इंक्वायरी ज़रूर करें। जो लोग कहते हैं 6 माह बाद या 1 माह बाद करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत। जिस दिन आपको वो ईमेल रिसीव होती है नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, उससे एक दिन वेट कर लें, नेक्स्ट डे आप कर दें, क्योंकि इससे ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है दोबारा से रेलिवेंट डिपार्टमेंट के पास जाती है और वो उन्होंने 15 जो 15 डेज़ होते हैं उनके अंदर उन्होंने वो एप्लीकेशन डिसाइड करनी होती है। तो अगर इसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए पेड इंक्वायरी के हवाले से, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लिखें। मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे उनको ईमेल करनी है, वो भी मेथड मैं आपको बता दूंगा। बहुत इजी है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि एक हाईएस्ट स्टडी के लिए कोई जा रहा है तो एटलीस्ट उसको बेसिक ईमेल लिखना तो आता ही होगा। तो बिल्कुल इजी है, आप जस्ट उनको ईमेल लिखें, अपना जो आपका GWF नंबर है वो लिखें, उसके बाद अपना जो मैसेज है वो लिखें कि मेरा ये रेफरेंस नंबर है और मेरी जो एप्लीकेशन है वो
15 वर्किंग डेज़ के लिए प्रोसेस नहीं हुई और मुझे ये ईमेल रिसीव हुई है और मैंने प्रायोरिटी सर्विस ली है, या मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो अभी स्टार्ट होने वाली है और मेरे पास टाइम कम है, तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो काइंडली प्रोसेस करें या रेलिवेंट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करें, या फिर आप उनको ये बोल सकते हैं कि मेरी जो एप्लीकेशन है अगर उसमें कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है, मुझे ईमेल नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल मिली है, इसमें कोई अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है या कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ एज सुन एज़ पॉसिबल मुझे बताएं, ताकि मैं आपको वो प्रोवाइड करूं और मेरी एप्लीकेशन जल्द से जल्द प्रोसेस हो। तो ये एक बेसिक सा सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है और ना ही कोई परेशानी वाली बात है। अपने आप पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह जिन लोगों की एप्लीकेशन सबमिट है एम्बेसी में उनको ज़रूर वीज़ा मिलेगा। इन केस अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो डेफ़िनेटली आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिसिंग थी और एक्यूरेट नहीं थी, वेरिफिकेशन नहीं हो सकी, तो तभी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। अदरवाइज़ कभी भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता। यूकेवीआई आपको 100% वीज़ा देती है अगर आपने मुकम्मल जो प्रोफाइल दी हुई है, जो भी एप्लीकेशन अटैच की है वो एक्यूरेट है।